नमस्कार दोस्तों। एक खबर आई अमेरिका से, हैरान कर दिया मुझे कि यार ये ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को मारने की मुहिम शुरू हो गई है और भारत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की भी मुहिम शुरू हो गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो हमारा इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। खुशी मिलती है इनको भारत के खिलाफ कोई भी न्यूज़ क्रिएट करने में, लेकिन हैरान करने वाली न्यूज़ है ये और परेशान करने वाली न्यूज़ भी है। क्यों? क्योंकि ये न्यूक इंडिया किल ट्रम्प, इसका ये मैसेज दिया है। गन के ऊपर लिखा हुआ था उसके, किल अमेरिका, अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब ये पहली बार नहीं है, आपको मालूम है जब कैंपेनिंग कर रहा था तभी डोनाल्ड ट्रम्प को मारने की पूरी एक असैसिनेशन प्लॉट बनाए गए थे। उस वक्त इसके ऊपर अटेम्प्ट्स भी हुए थे। अब दोबारा से वो मुहिम तेज हो गई है। लेकिन भारत क्यों? ऐसा क्या हो गया कि जो भारतीय वहां पर इतनी तरक्की कर रहे हैं और अमेरिका की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको न्यूक करने की बात बोल रहे हैं? इस सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं डिटेल में। मंजरी जी, जय सिया राम। एंड व्हाट इज हैपनिंग? जय सिया राम। ये हेट आज की नहीं है, ये हेट बहुत पुरानी है। इनके प्रेसिडेंट्स कहते रहते थे अपने स्टूडेंट से कि पढ़ लो वरना भारतीय तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। ये हेट वहां पे पॉलिटिकली बोई गई है। और यहाँ पर आईआईटीज वगैरह जो खोले हैं उनका काम ही यही था कि जो टॉप स्टूडेंट है उनको अमेरिका ले जाए। और उनकी सिलिकॉन वैली तो चल रही है हमसे। अब वो समय आ रहा है जब ट्रम्प की कोवर्ट नीतियों के कारण भारत मजबूत हो रहा है। तो अब उनको ये है किल ट्रम्प एंड न्यूक इंडिया। क्यों? पहले भी देखिए, बहुत सारी जब हम वहां पर थे तो हम इस चीज को देखते थे, भारतीयों के बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं और हमको और उसकी कभी जांच नहीं होती। तो एक सेंटिमेंट था। अभी एक लंदन की घटना थी, सबवे के लिए सब लोग खड़े हुए थे। एक औरत आई पीछे से, एक भारतीय को ट्रम्प के आगे, वो ट्रेन के आगे धक्का दे दिया, वो मर गया। एंड उसके बाद उसको पागल कह करके रिलीज कर दिया गया। थोड़े दिन, 6 महीने उसने इलाज कराया एंड शी वाज फ्री। एंड उसका क्या था कि दिस इंडियन विल ग्रैब माय जॉब। अब गलती किसकी है? गलती पूरी इस पैटर्न की है जो हमारे यहाँ जो हिंदी फिल्मों में दिखाया नहीं जाता है। चाइल्डहुड स्वीट आर्ट, छठी क्लास में लव, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की चक्कर में ये लोग पढ़ते नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो वहां पर एक कॉमन ड्रामा है, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। अब आपने पढ़ा नहीं तो आप छोटी मोटी जॉब भी करोगे ना। आपके सिस्टम में पढ़े हुए भारतीय भी बहुत कुछ नहीं बनते। बनते कौन है? जो यहाँ से वहां जाते हैं। यहाँ पर मजे रगड़ के पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ घर का काम या कुछ कुछ और किया, एक साइड टैलेंट है और ये सब है। वहां के तो खाली लड़की पटाने और लड़की के जाने के बाद रोने, या लड़का पटाने लड़के के बाद रोने में समय निकल जाता उनका। वहां पर ये पहुंच के मेहनती, पैसा कम दो चलेगा, एक्स्ट्रा वर्क करने को कहो चलेगा, ओवर टाइम चलेगा, डेडिकेशन। 5 बजे अगर इंस्टीट्यूशन बंद होता है तो ये 4:45 से पैकिंग करते हैं। आप किसी भी भारतीय को नहीं देखिएगा वो 6, 7, 8 बजे तक बिना ओवर टाइम डिमांड के आराम से करेगा कि ये इंस्टीट्यूशन मेरा ख्याल रख रहा है, लेट मी गिव इट समथिंग बैक, मेरी तरफ से भी कुछ सैलरी से हट करके। तो ये मेंटालिटी क्या होती है? भारतीयों को बहुत रिलायबल बना देती है। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि जब भारतीय कहीं काम करता है और अमेरिकन उसे बॉस करना चाहता है तो वी डोंट माइंड, ओके फाइन, ही इज द टीम लीडर, मेरे वर्क का क्रेडिट वो ले रहा है, कोई बात नहीं, ले लेने दो। और इसके सब के कारण हमारी एक ऐसी पोजीशन हो गई, हम इनविंसिबल हो गए वहां पे। अब हमारे खर्चे खराब बहुत नहीं है, हमारी आदतें खराब नहीं है, तो हम वहाँ घर बना लेंगे, हमारी कार जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यू नो कलेक्टिव हम लोग फैमिली पूरी रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि 14 साल का बच्चा हो गया तो घर से निकल गया। हमारे बच्चे घर में रह करके पढ़ाई करते हैं, उनको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, वो पढ़ते लिखते कुछ बनते हैं। तो इस सब चीज को देख करके वो कुड़ते हैं। हमारी माएँ अपने बच्चे को प्राइवेसी के नाम पे दूसरे कमरे में नहीं भेजती, वो अपने साथ बच्चे को सेटिस्फाई करके बड़ा करती हैं। अब सोचिए, इनके यहाँ होम कुक मील बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कह दे आई विल कुक फॉर यू, ये बड़ी सम्मान की बात है। हमारे यहाँ नॉर्मल बात है भाई। माँ उठती है, आंख मलती हुई सीधे किचन में जाती है, सबके लिए खाना बनाना है। ये हमारे यहाँ हर घर की कहानी है, ठीक। तो वो इस कल्चर से चिढ़ते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं। और दूसरी चीज क्या आती है? एब्राहमिक गॉड। ब्रह्मा से अब्रह्म बना, मतलब उल्टा। सरस्वती का सारा यहाँ से उलटफेर शुरू हुई। ये पूरी जो संस्कृति है, इब्राहिम के बाद मोसेस और ये सब पे तो जाओ नहीं।
ये जो पूरी संस्कृति है ये सनातन के विरोध में, सनातन से चिढ़ के बनी है। इतनी मेहनत कौन करे खुद को सुधारने में, झूठ मत बोलो, किसी का मतलब बुरा मत करो, ये तो मार के खाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आदमी को मार दिया, औरत, बच्चे और पैसे रख लिए, ये तो वो संस्कृति है। तो ये हमसे, जब आप इब्राहिमिक अकॉर्ड लागू करने की बात करते हैं तो वहां पे जो चर्चेस वगैरह है, ये सिनेगॉग्स है, सब में एंटी इंडिया एक्टिविटी चलेगी, क्योंकि ये सनातन का अकेला देश है। अगर, और आधी इनके यहाँ ये है कि कयामत का दिन में इंसाफ होगा, और इंसाफ में तुम कब जन्नत पाओगे, जब तुमने पूरी धरती अपने जैसी बना ली है। उसमें सबसे बड़ा रोड़ा हम है। अंग्रेज आए, भारत पूरा क्रिश्चियन नहीं हुआ, मुसलमान आए, भारत पूरा मुस्लिम नहीं हुआ। हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति अक्षुण्ण रखी। अब अगर कयामत का दिन आता है तो किसी अंग्रेज को जन्नत मिलेगी? ना जी। किसी उसको मिलेगी? ना जी। तो हम सबसे बड़ा रोना है। और ये चीज इनके यहाँ बहुत कायदे से, देखिए, ऐसे ही नहीं अमेरिका में रोज डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म और इन सब की कॉन्फ्रेंस होती है। वहां पर जाओ तो वो कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, वो एज अ हिंदू, एज अ इंडियन नहीं देखते। वहां पर भी रवीश कुमार का कौन जात हो भाई, वो चल गया है। तो वहां पर जो हो रहा है वो भारत के अगेंस्ट इस तरीके से हो रहा है। अभी हम लोगों ने 509 की बात की कि अगर सिख कम्युनिटी हिंदू के टेम्पल पे अटैक करती है तो ये इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल रिग्रेशन हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। वो ये नहीं बताते कि सिख मनु को तुमने छुपाया है, निज्जर तुम आतंकवादी है और उसको कवर तुम दे रहे हो, उसके नेटवर्क को तुम बनाए हो, ये वो नहीं बताते। तो वहां पर क्या हो रहा है कि एवरेज इंडियन जब खत्म होता है ना, तो वो उसकी कोई जांच वगैरह नहीं होती, उसको एक्सीडेंट करार दे देते हैं। अब अगर आपको बॉडी ले जानी, अच्छा आप वहां जला भी नहीं सकते। अमेरिका में आपको जल्दी से जलाने की हम अग्नि संस्कार करते हैं, उसके लिए आपको भारत लेके आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जाते हैं और वहां कुछ हो जाए तो हमारे अधिकार जीरो हैं, चाहे आपके पास H1 वीजा हो या ना हो, वो आप बट मासी केवल जी, बरी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर जो फ्लोरिडा या टेक्सास का जो गवर्नर है उसने बोल दिया कि जो बिगेस्ट स्कैम है जो अमेरिका में हुआ वो H1B वीज़ा है। और एक ही कंट्री है जिसको सारे H1B वीज़ा मिल रहे हैं, और भाई पढ़े लिखे हम हैं तो हम ही देंगे, और पाकिस्तान के गधों को तो लेके नहीं आएंगे जो बकरी का हलाला करते फिरते हैं। तो अगर हमें वो वीज़ा मिल रहा है, उन्होंने बोले सबसे बड़ा फ्रॉड है, और इसके कारण भारतीयों को फायदा हो रहा है, अमेरिकन को जॉब नहीं मिल रही। आपने ना तो पढ़े ना लिखे, ना आपके पास अकल है, उसके लिए आपको, अकल के लिए आपको हमारे सीईओ लेने पड़ते हैं। अब इसको इन्होंने स्कैम बोलना शुरू कर दिया, और लोगों के अंदर नफरत इतनी बैठ गई है कि वो न्यूक भारत की बात कर रहे हैं कि भारत को न्यूक कर दीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ दे रहा है, इसको खत्म कर दीजिए। उसको मारने की मुहिम जो है वो तेज हो गई है अमेरिका के अंदर। जी। इसीलिए है ना, हमारे लिए भी थोड़ा फायदेमंद है। अगर ये न्यूज अच्छे से अमेरिका में फैल जाती है तो वहां के लोग जो हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन आज भी अगर आप भारत में बात कीजिए तो एवरेज इंसान का सपना क्या है, पढ़ लिख करके हम अमेरिका चले जाएंगे। और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि बच्चे जाएंगे उसके बाद हम चले जाएंगे, मेरा तो हो गया इंडिया से। ये बड़ा कॉमन फ्रेज सुनेंगे, जो को एक राउंड भी माराता है विदेश का। तो यहाँ पर इनको ये समझना चाहिए कि आप सोच रहे हैं कि आपने अमेरिका में नौकरी कर ली, आप अमेरिकन हो गए, लेकिन अमेरिकन के लिए आप इंडियन ही रहेंगे, आप कौवा ही रहेंगे। तो बेहतर है कौवे सारे वापस यहीं भारत में आ जाए और कायदे से यहाँ पर सिलिकॉन वैली और ये मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह जो कुछ भी डेवलप करना है। अमेरिकन्स आर आफ्टर योर लाइफ, दे आर आफ्टर योर मनी, एंड दे आर आफ्टर योर डॉटर्स। और ये कोई पहली बार नहीं है। जब इनका ये क्लू क्लैक्स गैंग वगैरह शुरू हुआ था मिड ब्लैक 80s 90s में, हाँ, तो उस समय भी ब्लैक के मामले में चक्कर में भी बहुत निपटा दिए गए थे। ये एंटी इंडिया हेट यूरोप में, अमेरिका में सर्ज करती रहती है। ऐसा नहीं है, स्पाइक करती है, फिर थोड़ा सा डिमिनिश होती है, फिर स्पाइक करती है। अब देखिए, जब खालिस्तानियों ने इंडियन एम्बेसीज पे अटैक किया था, कहाँ प्रोटेक्शन मिला था?
कनाडा में हमारे डिप्लोमैट्स की फोटो जो है बसेस पे थी और उनके नाम पे बिल्कुल एकदम जैसे वारंट निकाला हुआ था, उनको सुपारी दी हुई थी उनकी। तो ये सब हम देख चुके हैं, ये कोई आज की बात नहीं है, पर हम अब वो डॉलर के नशे में ना हम ये सब भूलने के लिए तैयार है। बस एक ही बात है, जो वहां इंडियंस रह रहे हैं उनको मालूम है। आप एक चीज मान लीजिए कि अमेरिका वगैरह में शाम को न्यूयॉर्क में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर पुलिस भी नहीं जाती, पर ऐसी जो सेफ जगहें हैं उनमें भी तुम देख लेना भैया कि वहां पर जा आपको इंडियंस रात को ज्यादा नहीं वॉक करते मिलेंगे। कारण क्या है, भारतीयों के पास पैसा है तो जिसको लूटना होता है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं ये भारतीय, इसके पास तो पैसा मिलेगा, और वो लूट लेते हैं। तो आपको अगर सेफ रहना है तो हम लोगों को बहुत संभल के चलना है, क्योंकि हमारी एक इमेज है। और हम पहले भी बात कर चुके, हम सेनेट वगैरह से में जा करके अपनी बात रखते नहीं, हम सेनेटर्स से मिलकर के अपना काम करवाते नहीं, हम किसी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर डालते नहीं, हम पूरा लॉ अबाइडिंग है। हमारे को कोई लूट ले जाता है तो उन्होंने नियम बना के रखा है कि $950 लूट लो तो कोई आपको परेशानी नहीं। अब 10 लोगों ने $950 लूटे तो $9,500 लूट गए, उसका तो वो पूरा दुकान का बट्टा बैठ गया ना। पर अगर भारतीय लुटा है तो ये कोई एक्शन नहीं लेते। यही बात है, तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये रीगन और ये कैनेडी सब वहां से चला आ रहा है। इससे पहले भी जब 1800s में भारतीय भी वहां गए थे, उन्होंने अपने रैंचेस अपनी मेहनत से बना लिए, वो रैंचेस इन्होंने जो है वापस ले लिए कानून बना करके कि किसी के पास इससे ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे जो लैंड सीलिंग हुई थी वो अमेरिका में भी हुई थी, बहुत सारे बड़े बड़े रैंचेस उनसे छीन ले गए। तो भारतीयों को ये गुलाम बना करके उनसे काम तो कराना चाहते हैं, टेक कुली वगैरह इन्होंने संज्ञा हमको दी रखी है, लेकिन वो जब टॉप पे आना शुरू कर देते हैं एज अ कम्युनिटी अपनी इंडिविजुअल मेहनत से, तो ये चल जाते हैं। अब बिल गेट्स का उसका ये जुकेरबर्ग का आप देखिए, उसकी दिलीप सिंह नाम का एक उसकी टीम में लड़का था, हाँ था, वो कह रहा था फेसबुक मैंने बनाया है, इसने चुरा लिया है। किसी ने सुनी दिलीप सिंह की? नहीं सुनी। ऐसा कोई पहली बात नहीं है। ईमेल भारतीय ने बनाया, कितने लोगों को पता है कि ईमेल भारतीय है? राइट, हॉटमेल वगैरह सारी चीजें, व्हाट्सएप भारतीय था, ये बात अलग है, मेटा ने खरीद लिया। तो आप काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको एज अ कम्युनिटी उनको क्रेडिट नहीं देना है। उनको मालूम है कि आपको जी जो प्रेसिडेंट वहाँ पे बन गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी, भारतीयों को निकालने की धमकी, और ये मुहिम तेज होती जा रही है। और मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर से अभी तक मीटिंग किया है या शोज करे हैं, सबने बोला है कि H1B वीज़ा कैंसिल होगा ही होगा, भारतीयों को तंग किया जाएगा। आप लगे रहिए लाइन में, जो इलीगली वहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो मौज कर रहे हैं, और आप लीगली जा रहे हैं तो आपको तंग किया जा रहा है, वो भी लीगली। तो आपको अब फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखता अमेरिका में अभी। लेकिन ये भी है कि ये अभी मुहिम शुरू हुई है, इसको दबाया जाएगा नहीं दबाया जाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अपने लोग बोलने लग जाएं कि H1B वीज़ा वो सिर्फ एक ही कंट्री के लोगों को बेनिफिट दे रहा है, ये एक स्कैम है, अमेरिकन की जॉब खतरे में है, इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट की लाइन है। गवर्नमेंट की लाइन होती है, उसके बाद रेडिकलाइज्ड लोगों को बीच में लेके आया जाता है ताकि इनको डरा कर धमका कर इनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। और बेइज्जती तो उन्होंने पहले दिखा दी थी कि जब बेड़ियां डालकर यहाँ के लोगों को वापस भेजा था। यानी कि गवर्नमेंट की लाइन है, ये उग्रवादी नहीं है, ये आदमी एक ऑर्डिनरी आदमी है जिसने ये सारा काम किया है। लेकिन ये सारे काम आपको मालूम है कि गवर्नमेंट और डीप स्टेट की तरफ से करवाए जाते हैं। सो दिस इज अ कोऑर्डिनेटेड अटैक, ये वन ऑफ केस नहीं है मुझे जी, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है और ये आगे मुहिम तेज होती रहेगी। बट प्रेसिडेंट सेट हो गया कि जो जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, वैसे को पुतिन को मारने की धमकी हो, मोदी जी की हो, कभी आपने सुना है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनको मारने की कभी धमकी दिया हो? नहीं। वो लेकिन यह शी जिनपिंग को मारने की धमकी, पता है किडनियां निकाल लेंगे। तो ये मोदी जी को, पुतिन को, नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपने अपने कंट्री के लिए वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मारने की मुहिम अब तेज हो गई है, क्योंकि डीप स्टेट को डिसमेंटल करने का काम इन सब ने मिलकर करना शुरू कर दिया। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे और ये डोनाल्ड ट्रंप तो नेशनलिस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है। ओ भैया आप रिजल्ट देखा करो। रिजल्ट ये है कि आपकी और चाइना की दोस्ती हो रही है, मोदी जी चाइना आ रहे हैं
ये दोस्ती है तो आ रहे हैं, और उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि चाइना के साथ मिलकर हम कौन सा काम करने वाले हैं। और मेरे पास डिटेल्स आई हैं जो मुझे एम्बेसी से मिली। आई वॉज शॉक्ड। और ये जब होगा उससे पहले मैं वीडियो बना के दूंगा आपको कि मोदी जी यहाँ पर आकर कौन सा कमाल करने वाले हैं। दिस मीडिया विल नॉट इवन कवर। महेंद्र जी थैंक यू सो मच। ये न्यूज़ कोई अच्छी नहीं है कि हमारे भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये भारत को फायदा देगा, बिकॉज सारा का सारा सिलिकॉन वैली को अमेरिका से डिसमेंटल कर उसे भारत लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। और मोदी जी ने बोल भी दिया, हमारा सोशल मीडिया अपना होना चाहिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स अपने होने चाहिए। अब वहाँ से इनको धक्के मार के निकाला जाएगा तो ये तो बनेगा, तो ये डर अच्छा है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।